ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने, क्योंकि रात अभी बाकी है को लेकर वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका हल सिर्फ दवा से नहीं हो सकता। सेक्स लाइफ की वो कौन सी मुश्किलें हैं जो एक थेरेपिस्ट दूर कर सकता है। ये जानने के लिए हमें फ़ोन कीजिए और अपने सवाल पूछिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। अपना नाम बताइए। क्या बंगाल से बोल रही हूँ जी, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब, आप लोग सभी नमस्कार। मेरा नमस्ते। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बराबर में एक देखता हूँ जिसमें आप लोग बताते हैं जी कि ये पुरुष के लिए यानी ओरल सेक्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा नंबर। और दूसरा नंबर, मैं शादीशुदा हूँ जी। मेरी वाइफ सेक्स के पहले थोड़ा वो मैंने मेरे अंकली से जोनी में सेक्स कराना चाहती है, वो संतुष्टि उसको होती है, तो इस पर कुछ हर्जा है तो बताइए। जी, सबसे पहले तो ओरल सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं। वो तो अभी मेरे विचार से अगर इन्होंने कार्यक्रम देखा है तो अभी उसके बारे में बताए कि ओरल सेक्स उस चीज़ को कहा जा सकता है कि योनि के बजाय मुंह के द्वार को जो है, मुंह में अगर इंटरकोर्स संभोग किया जाए तो वो ओरल सेक्स की श्रेणी में आएगा। और दूसरा प्रश्न तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। दूसरा ये जानना चाह रहे थे कि इनकी पत्नी जो है वो हाथ से स्टिमुलेशन चाहती हैं जी संभोग करने के पहले, तो ये उसका हर्जा जानना चाह रहे थे। तो इसमें अगर आप दोनों की सहमति है तो फिर कोई नुकसान नहीं है। जरूरी यही है कि आप दोनों की सहमति हो। ये एक फोर प्ले की श्रेणी में आता है, तो अगर आप दोनों की सहमति है तो इसमें किसी को कोई हर्जा नहीं हो सकता। जी। और साइकोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शालिनी, वो क्या कोई स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइकोथेरेपी ही काम आ सकती है? हाँ, डेफिनेटली होते हैं ऐसे, जिसमें से एक तो बहुत ही मतलब कॉमन ऐसा है कि सेक्सुअल एब्यूज। जैसे किसी महिला के साथ अगर कभी पहले कोई अनहोनी घटना घटी है, उसके साथ किसी ने बुरा किया है सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदेशे से, तो उसके मन में एक घृणा सी बैठ जाती है, एक डर सा बैठ जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ऐसी महिला कभी भी अपने पार्टनर से, चाहे वो उसे कितना भी प्यार करती हो या वो कितना भी प्यार करता हो, अपने आप को मतलब फुल्ली तरीके से दे नहीं पाती है, ओपन अप नहीं कर पाती है। हाँ। ऐसी महिला का डर हटाने के लिए सेक्सुअल थेरेपी की बहुत आवश्यकता होती है। और ये सिर्फ एक ही सेशन की बात नहीं होती उसके लिए, मतलब उसे कुछ लंबे समय के लिए सेक्सुअल साइकोथेरेपी लेनी पड़ती है जी। ये तो खैर है ही। दूसरी है जो सेक्सुअल थेरेपी का थोड़ा लोअर एस्पेक्ट है कि जिनको मतलब अगेन वो है डर की ही बात कि इन्फेक्शंस का डर लग जाता है। बहुत सारे डर होते होंगे महिलाओं के मन में। ये सारे डर काउंसलिंग से क्या जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे आपसे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम है रुचि। कहाँ से बोल रहे हैं जी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मस्कट से जी। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर, मैं क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरा है 40 साल हो गया मेरा जी। तब एक मास्टरबेशन का प्रॉब्लम है, मेरे को बंद करने दिल में है, लेकिन रोज नाइट में हमको ऐसा लग रहा है नींद में आ रहा है, वो हिसाब से रोज करना चाहता है, ऐसा दिल में आ जाता है। ये प्रॉब्लम सोल्व मेरे को भी मालूम है, ये कंटिन्यूस करने से तकलीफ है, लेकिन कंटिन्यू रोज हो रहा है। तो ये बंद करने का कैसा तरीका से कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या? अगर कोई मास्टरबेशन नहीं करना चाहता, बंद करना चाहता है, लेकिन एक आदत सी बन गई है, एक मजबूरी सी बन गई है, आदत को छोड़ने के लिए तो फिर आपको काउंसलिंग की ही आवश्यकता पड़ेगी। चाहे किसी भी प्रकार की आदत हो, जैसे सिगरेट स्मोकिंग अथवा अल्कोहल, अगर वैसी मास्टरबेशन है, किसी भी प्रकार की अगर आदत है और आपको छोड़ना है, तो उसमें कोई
खासकर जैसे मास्टरबेशन है, इसमें तो कोई डॉक्टरी मेडिसिन की आपको आवश्यकता नहीं, काउंसलिंग की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। आपको योग और ध्यान मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आपको ये समझना होगा कि हस्त मैथुन पर से इससे कुछ विशेष हानि नहीं देखी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि अंदर जो आप में गिल्ट की भावना है इस समय, उसके प्रभाव से आप बाहर आएं, और ऐसा आप अपने शरीर पे, अपने मन पे जोर न डालें कि मुझे इससे निकलना है, निकलना है, निकलना है। किसी भी चीज को जोर जबरदस्ती करके आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, खासकर किसी आदत को। इसके लिए आपको वैचारिक तौर पे किसी की सहायता लेनी होगी, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। और बट इसमें गिल्ट अपने आप में न रखिए, बाकी जैसा है ठीक चलता है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें ये भी तो जरूरी है कि शायद अगर इनका पार्टनर हो कोई, तो शायद उससे इनको हेल्प मिले मास्टरबेशन हो सकता है इनका पार्टनर इनके साथ इस वक्त नहीं हो, इसलिए उन्हें ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। जी, क्योंकि 40 साल के हैं तो मतलब अगर ये शादी कर लें या शादीशुदा हो या इनका पार्टनर कोई हो, तो ये आदत इनके साथ हो, तो ये इस आदत से शायद छुटकारा पा सकेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। मैडम, मेरा नाम मनीष है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। जी मैडम, मेरा सवाल ये है जी, मेरी उम्र 40 ईयर्स है जी, और मैं काम के सिलसिले में अपनी वाइफ से 3-4 महीने दूर रहता हूँ जी। तो मैडम, मेरे में सेक्सुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है जितना एक मैं सोचता हूँ 16 साल के 18 साल के लड़के की जितनी स्ट्रांग है मेरी सेक्सुअल एनर्जी जी। तो मैं ये पॉर्न मूवीज वगैरह या पॉर्न लिटरेचर वगैरह भी काफी पढ़ता हूँ जी। तो मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोई एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है? मैं मास्टरबेशन भी काफी करता हूँ। जी डॉक्टर शिल्पी, जी जी डॉक्टर शिल्पी, क्या इसमें कोई एब्नॉर्मल? अगर इन विचारों से आपके शारीरिक अथवा आपके पारिवारिक या इकोनॉमिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो फिर ये कोई समस्या मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। आप चाहे 10 बार मास्टरबेट करें अथवा आप 10 पॉर्न लिटरेचर पढ़ें, लेकिन अगर उससे आपके गेनफुल एक्टिविटीज में प्रभाव पड़ रहा है तो फिर उससे चिंतित होने की बात है, अन्यथा नहीं। आपके दाम्पत्य जीवन पे अगर उससे असर पड़ रहा है तो फिर उस चीज का इलाज करवाना चाहिए आपको, अन्यथा आप निश्चिंत रहें। अगर आपको लगता है कि अगर आप में खुद में ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर किसी एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन में आपको जाना होगा, किसी साइकोथेरेपिस्ट से आपको बात करनी चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? क्या आप लाइन पर हैं? हाँ, मैं लाइन पर हूँ। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम करण है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं 50 ईयर ओल्ड हूँ जी, और सेक्स की मेरे अंदर बहुत ज्यादा करने की तमन्ना होती है जी, पर जो अब वो मैं सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि सही तरीके से जो अब वो तैयार नहीं हो पाता और सेक्स नहीं होता है। डॉक्टर शिल्पी, क्या आप सही तरीके से तैयार का आपका क्या अभिप्राय है? मेरा अभिप्राय ये है कि मैं उत्तेजित नहीं हो पाता हूँ। और आपकी आयु कितनी है? 50 या 50 वर्ष में ये समस्या हो सकती है, जिसके कई कारण हैं। एक फिजिकल मतलब शरीर उसमें साथ नहीं देता है, क्योंकि नसें कमजोर होती हैं, नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज सब जो माइन्यूट कैपिलरीज हैं, इवन मसल्स जो अंदर कॉर्पोरा में होते हैं, वो भी उनका भी डिस्फंक्शन होता है। तो ये किस कारण से है ये जानना जरूरी है, और कारण अगर पता लग जाता है तो फिर उसका इलाज भी संभव है। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, संपर्क में लाइए, बेसिक टेस्ट करें, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेना चाहिए और फिर उसका इलाज संभव है। और ये कोई एकदम इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर इससे आपको प्रताड़ना मिलती है मानसिक रूप से, तो फिर आपको इसका इलाज लेना चाहिए। जी, बात करेंगे इस पर। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप दोनों को फिर भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही हो। क्या ऐसे रिश्तों को और बिगड़ने से साइकोथेरेपी बचा सकती है?
अगर आप ये जानना चाहते हैं या फिर जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी कोई भी परेशानी आप हमसे कह सकते हैं। आप बस फोन उठाइए और हमारे एक्सपर्ट से सीधी बात कीजिए। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी बाकी